अच्छा, देखिए गुरु का कितना महत्व है जीवन में। मंगलाचरण से हम सभी लोग परिचित हैं। मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं? श्री रामचरितमानस में 7 श्लोक हैं, और 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 लोगों की वंदना की है। अब गिन लीजिए थोड़ा सा। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई सभा लगती है, उस सभा में जो सबसे विशिष्टतम व्यक्तित्व होता है उसको कहां बिठाते हैं? बोलिए। जैसे सभा लगी तो सभा में जो सबसे विशिष्टतम व्यक्ति होता है वो बीच में बैठता है ना। अब देखिए, ये 9 लोगों की सभा है। कौन कौन? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी और विनायक, ये पहले श्लोक में। फिर भवानी और शंकर, ये कितने हो गए? 4। 5वें को छोड़ दीजिए क्योंकि आनंद उसी में है। 4 हो गए इधर, वाणी, विनायक, भवानी और शंकर। 5वें को रोकते हैं। फिर 6वें पे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, क्योंकि वैज्ञानिक वह होता है जो शक्ति की खोज करे, और विशुद्ध वैज्ञानिक वह होता है जो शक्ति की नहीं शक्तिमान की खोज करे। तो ये दोनों विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। इसीलिए सीता जी का निर्वसन हुआ तो शक्ति की देखभाल कौन कर सकता है? जो वैज्ञानिक हो। रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया। भगवान राम ने कहा जो विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, सीता शक्ति है, आदि शक्ति, और शक्ति की अगर देखभाल न की जाए तो विस्फोट हो सकता है। शक्ति गर्भवती है, इसलिए शक्ति की देखभाल कोई विशुद्ध वैज्ञानिक ही कर सकता है। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम सीता को विशुद्ध वैज्ञानिक वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ के आओ। ये बात, सीता का त्याग थोड़ी। त्याग होता तो रामचंद्र जी कहते वनवास दो। वनवास नहीं है, आश्रम वास है। वैज्ञानिक का संरक्षण मिला है। तो कवीश्वर और कपीश्वर, और उसके बाद सीता जी, और सीता जी के बाद फिर राम जी। तो 4 हो गए इधर, वाणी, विनायक, भवानी, शंकर, और इधर 4 हो गए, कवीश्वर, कपीश्वर, सीता जी और राम जी। इतने विशिष्टतम लोगों के बीच में गोस्वामी जी ने किसको बिठाला है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण। शंकर रूपी गुरु इन सब के मध्य में प्रतिष्ठित है। इसका मतलब कि जब तक गुरु मध्यस्थता नहीं करेगा तब तक भगवान की प्राप्ति होने वाली। 9 लोगों की वंदना में भी सबसे ज्यादा महत्व गोस्वामी जी ने किसको दिया? गुरु को दिया। और इसीलिए कह दिया कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंचे शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु बिन भव तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। कितना ही विद्वान व्यक्ति हो जाए, ब्रह्मा के समान हो जाए, शिव के समान हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भव सागर को पार नहीं कर सकता है। तो हम